ये ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे इस वीडियो को और लाइक देना वाला और उनके जितना ज्ञानी और बुद्धिमान कोई नहीं था। भीमराव अंबेडकर पार्टी या दावत में जाने के बजाय बुक पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे। उनका कहना था, अगर आप मुझे दावत देना चाहते हैं तो मेरे लिए खाना का टिफिन घर पर ही भिजवा दीजिए, क्योंकि बाहर खाने के लिए आने जाने में व्यर्थ की बातों में कई घंटे बर्बाद हो जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सीख नंबर 1, जिस तरह भीमराव अंबेडकर अपना अधिकतर समय किताबों को देते थे, उसी तरह अगर आप भी आज से प्रतिदिन किताबों को ईमानदारी से समय देंगे तो कामयाबी निश्चित है। दूसरी सीख, जिस तरह अंबेडकर साहब को किताबों से सच्चा वाला प्यार था और मनुष्य जाति की सोच को बदलने का क्रांतिकारी जुनून था, इसलिए 21 घंटे पढ़ाई करना उनके लिए सामान्य बात था। उसी तरह जिस भी व्यक्ति को पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, जिसके पास बड़ा और महान उद्देश्य होगा, उसके लिए 12-15 घंटे पढ़ाई करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी सीख, पढ़ाई को तन मन एनर्जी समय सब कुछ दे दो, एक दिन यही पढ़ाई तुम्हें ब्याज के साथ सब कुछ वापस करेगा। अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा अच्छे को आपके सामने झुका सकता है। चौथी सीख, समय व्यर्थ करने वाले काम के लिए बहाने बना दो, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई जैसे इम्पोर्टेंट काम के लिए कभी भी बहाना मत बनाओ। नंबर 2, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, परेशानी तो तब है जब आपको परेशानी से निपटना नहीं आता। डिस्ट्रैक्शन पहले भी था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। 90% स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन के कारण पढ़ नहीं पाते और पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते, वे बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को हर जगह तिरस्कार और अपमान मिला, लेकिन अम्बेडकर साहब का पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ, ज्ञान को बढ़ाने की तरफ था। उन्होंने शिकायत और चिंता करने के बजाय अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी फोकस, अपने टाइम को सिर्फ लक्ष्य पर लगाया। वे चाहते तो अपनी जाति के अन्य लोगों की तरह ही तिरस्कार को ही अपना किस्मत मान सकते थे, लेकिन उन्होंने बदलाव के बारे में सोचा भी और सच में बदलाव लाया भी। अगर वे अपने टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते तो वे भटक जाते, वे कभी भी वो काम नहीं कर पाते जिस काम के लिए आज पूरी दुनिया उनको नमन करती है। सीखने वाली इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहली सीख, शिकायतें नहीं, मेहनत करो, कामयाबी के लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। दूसरी सीख, ध्यान कभी भी प्रॉब्लम पर या भटकाने वाली चीजों की तरफ मत ले जाओ, अपना सारा ध्यान सॉल्यूशन पर लगाओ। तीसरी सीख, कभी भी कम नंबर आए तो उसे किस्मत मानकर स्वीकार मत करो। गरीबी या किसी भी चीज को किस्मत मानकर स्वीकार मत करो, बल्कि अगले बार उसे बदलने के लिए मेहनत करो। नंबर 3, पढ़ाई में कमी कहाँ हो रही है उसे पूरा करो। टेस्ट, एग्जाम, रिवीजन, इस सभी से पता चल जाता है कि तैयारी कितना दूध में है और कितना पानी में है। अर्थात आपको पूरी तरह शुद्ध दूध के लिए 100% रिजल्ट के लिए 95% रिजल्ट के लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। एक ही बुक को 4 बार पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी नहीं कहते कि तैयारी पूरी हो गई है, बल्कि अंतिम क्षणों तक तैयारी करते रहते हैं। अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ पता ना हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आपको सीखने पढ़ने मिल जाएगा, जानने को मिल जाएगा, तो आप जान जाएंगे। ज्ञान की कमी होना बुरा नहीं है, लेकिन आपको अपनी कमी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, क्योंकि अधूरी जानकारी में कुछ भी जोड़ तोड़ कर पेश किया जा सकता है, जो बर्बादी का कारण भी बन सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश से पढ़ने के बाद भारत आए तो उन्होंने जहां नौकरी ज्वाइन की, वहां का प्यून तक उसे पानी पिलाने से दूर भागता था। बाबा साहेब को छुआछूत और नीच जात के नाम पर बचपन में बहुत ज्यादा तिरस्कार तो सहना ही पड़ा। इसके अलावा वे जहां जहां पर नौकरी करने जाते थे, उन्हें छुआछूत और हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जहां भी जाते थे, उन्हें इस बात का एहसास हो जाता था कि उनकी शिक्षा में कोई न कोई कमी जरूर है, इसलिए वे अपनी पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देते थे। हर बार वे अपनी ताकत को बढ़ा लेते थे। उनके काम करने की जगहों में बार बार बदलाव हुआ। उन्होंने हर जगह कुछ न कुछ कमी सहन किया। हर बार वे और ज्यादा एकाग्रता के साथ और ज्यादा मेहनत करते थे, जिसके कारण वे और भी ज्यादा निखर जाते थे। इसी के चलते बाबा साहेब को 11 भाषाओं